चौबेपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार भोर में पुलिस और एक छात्र बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक कुख्यात चेन स्नेचर पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया और उसे पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। चौबेपुर और सारनाथ पुलिस की संयुक्त टीम के मौके पर पहुंचते ही बदमाश ने खुद को फंसा हुआ देख फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो मोटरसाइकिल से गिर पड़ा। देव दीपावली पर काशी के घाट दुल्हन की तरह सजेंगे। घाटों का कोना कोना लाखों की दियों की रोशनी से अलौकित होगा। वहीं काशी को सहेजने में अपना अहम योगदान देने वाली अहिल्याबाई होलकर की झांकी 3 घाटों पर सजाई जाएगी। इन झांकियों में उनकी वीर गाथा दिखेगी। इसके अलावा घाटों पर झांकियों के जरिए नारी सशक्तिकरण और नशा मुक्ति का भी संदेश दिया जाएगा। श्री मणिकर्णिका रामलीला समिति की ओर से बुधवार की रात ऐतिहासिक भरत मिलाप की लीला का आयोजन चौक थाने के सामने किया गया। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब भगवान राम की वापसी हुई तो भरत उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाए और भावुक होकर दौड़ पड़े। जैसे ही भरत और भगवान राम गले मिले, श्रद्धालुओं की आंखें भीग गई। इस दृश्य ने पूरे माहौल को भाव विभोर कर दिया। सुभाषपा मुखिया व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रयागराज में आंदोलन करे यूपी पीसीएस की महिला अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर बयान दिया। उन्होंने उनकी मांगों को लेकर सीएम योगी से बात करने की बात कही। उन्होंने कहा कि योगी के सीएम पद से हटने को लेकर विपक्ष दिवा स्वप्न देख रहा है। ऑल इज वेल। योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। जी जाएंगे, 5 साल कार्यकाल पूरा हुआ, फिर सरकार बनी, दोबारा रिपीट होने के बाद भी अब हर महीने में 3 बार तो ये खबर आती है कि कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। अभी आपने देखा कि जब ये चुनाव था आपके दिल्ली के पास हरियाणा का, तब के चुनाव के बाद हटा दिए जाएंगे, वो भी चुनाव बीत गया। अब फिर आ गया है बाई इलेक्शन, अब महाराष्ट्र आया और छत्तीसगढ़ का चुनाव। अब कह रहे हैं कि बस अब ये चुनाव के बाद चले जाएंगे। ऑल इज वेल, 5 साल सरकार चलेगी। उपचुनाव जो हो रहे हैं, इससे न सरकार गिरनी है न बननी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, महिला सभा यहाँ हो रहा है और प्रयागराज में हजारों महिला अभ्यर्थी धरने पर बैठी हैं नॉर्मलाइजेशन के लेकर यूपी पीसीएस में, कि हम उन अभ्यर्थियों के साथ हैं। मैंने ये बात कही, बार बार कह रहा हूँ कि उस प्रकरण को 4-5 लोग हमसे मिल लें, हमको समझा दें। हम उस समस्या को लेकर, ज्ञापन को लेकर के मुख्यमंत्री से समय लेकर, मैं मुख्यमंत्री से मिलकर के उनको समझा के हम पूरा प्रयास करूंगा कि पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाए। बस अभ्यर्थियों की एक मांग है, परीक्षा 2 दिन के बजाय 1 दिन की जाए। बस मैं तो कह रहा हूं कि वो हमसे मिल लें, एक माध्यम हो जाएगा। हमको एक पत्रकाली हमको मिल जाए तो उसी माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुँचने का रास्ता हो जाएगा हमारा। तो क्या ये आयोग का नियम गलत है जो 2 दिन का एग्जाम कराने के विचार कर रहा है? भाई, अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं तो गलत है, तभी न कर रहे हैं। उनके दिमाग से, उनकी सोच से गलत है, तब न वो कर रहे हैं। तो उस बात को हम ले जा कर के मुख्यमंत्री को समझाएंगे। भाई, हमारे सूबे के सबसे बड़े डॉक्टर तो योगी आदित्यनाथ जी हैं ना, हम लोग तो जूनियर डॉक्टर हैं ना। मतलब इलाज करेंगे जूनियर डॉक्टर के तौर पे? बिल्कुल करेंगे। तो सलाह, जैसे कोई बात होती है तो जूनियर डॉक्टर सलाह देते हैं ना कि साहब ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, इसको सही करिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर आज कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ ने बाल दिवस मनाया। महानगर कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के तत्वावधान में वाराणसी के पराडकर स्मृति भवन के निकट स्थित नेहरू पार्क में पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। भेलूपुर थाना के भदानी में परिवार के 5 लोगों की हत्या की घटना को अकेले विकी ने ही अंजाम दिया था। पहले मीरापुर में राजेंद्र की हत्या की गई, उसके बाद भदानी में पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसल ने बताया कि क्राइम सीन के हिसाब से अभी तक यही पुष्टि हो रही है कि विकी ने ही 5 लोगों को मारा है। ये काफी शातिर है। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें देश के अलग अलग शहरों में उसकी तलाश कर रही है। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। भाई और अपनी भाभी को मारा था और उसके बाद दिसंबर में अपने बाप और उनके गार्ड्स को भी मारा था, जिसके बाद ये प्रॉपर्टी के अकेले वारिस हो गए थे। और उसी के बाद जो अभी 5 तारीख को घटना हुई है, इसमें मुख्यतः विक्की की भूमिका सामने आ रही है। और अभी तक जो जांच से पता चल रहा है कि ये संभवतः अकेला ही रहा होगा घटनास्थल पे, क्योंकि जो भेलूपुर में जो मर्डर्स हुए हैं उनमें सभी लोग जो हैं उठ गए थे और फर्श पे ही इनकी सभी की डेड बॉडीज़ वहाँ पे पाई गई थी। राजेंद्र मर्डर जहाँ हुआ तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है और बताया जा रहा है कि पहले उस
उसी को टारगेट किया गया। तो क्या ये संभव है कि वो राजेंद्र को बीती रात मारने के बाद यहाँ भी किया आया हो, जैसा बता रहे हैं सिंगल? अभी तक यही जांच में आ रहा है कि विक्की द्वारा पहले राजेंद्र गुप्ता की हत्या की गई है, जो कि रोहनिया दूर दराज गांव इलाके में है, जहां पे रात में ये हत्या करके उसके बाद वो भेलूपुर आकर के उसने ये अंजाम दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का काशी से गहरा नाता था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके बाद भी पंडित नेहरू का इस शहर से जुड़ाव बना रहा। उनकी कई यादें और यात्रा काशी से जुड़ी हुई हैं, जो आज भी इस ऐतिहासिक शहर की दीवारों और संस्कृतियों में बसी हुई है। 1950 में उन्होंने काशी प्रवास के दौरान नंदेसर पैलेस में शीर्षासन करते हुए उनकी एक तस्वीर ली गई थी, जो आज भी इस शहर की धरोहर है। देव दीपावली पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के 40 आईएएस अफसरों को प्रमोशन का तोहफा दिया है, जिसमें वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम समेत 5 जिलाधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें कमिश्नर रैंक पर प्रमोट किया जाएगा। यूपी में वर्षों से प्रमोशन की आस लगाए आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन होगा। ये सभी आईएएस अफसर 2009 बैच के हैं। काशी के गंगा महोत्सव की तीसरी शाम सुरों के अद्भुत समर्पण के साथ शुरू हुई, जब 3 पीढ़ियों के सितार वादकों ने एक साथ मंच संभाला। पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र, उनके बेटे पंडित देवव्रत मिश्र और पोते कृष्णा मिश्र ने घाट पर सितार के माध्यम से ऐसा वातावरण रचा कि हर श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठा। मां सरस्वती की उपस्थिति का एहसास कराते हुए सितार के सुर जैसे ही गूंजे, घाट पर उपस्थित लोगों की आत्मा भी उन्हीं तारों के संग झंकृत हो उठी, जिसमें 3 पीढ़ी, बनारस की 3 पीढ़ी के सितार एक साथ सुनने को मिला। और श्रोताओं को ये बनारस में ही ऐसा संभव है कि जो यहाँ का घराना इतना प्राचीन है, वहाँ 3 दादा, पिता और पौत्र एक साथ बैठकर संगीत का आनंद, एक साथ संगीत को प्रस्तुत करें और बनारस की चीज़ों को। और मुख्य रूप से हम लोगों ने बनारस की जो गायकी अंग को उसको दर्शाया है अपने सितार वादन में। और ये पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र जी, जो हमारे पिताजी भी हैं, हमारे गुरुजी हैं, उन्हीं का एक ये देन है कि आज ये 3 पीढ़ी सितार एक साथ बजा रहा है। काशी संगीत का घराना है, लोगों को रस में बैठता है, तो कितना इतना यहाँ पे प्यार मिलता है लोगों का। देखिए, काशी में कहते हैं ना, कण कण में शंकर हैं, उसी प्रकार यहाँ कण कण में शिव हैं, संगीत है। कण कण में शंकर है, कण कण में संगीत है, क्योंकि जहाँ शंकर हैं वहीं संगीत है। और काशी में यहाँ का एक श्रोता जो है लाख लाख श्रोताओं के बराबर है। देव दीपावली पर देवताओं के स्वागत के लिए काशी सजकर तैयार हो रही है। कार्तिक पूर्णिमा की शाम एक साथ असंख्य दीपों की रोशनी से काशी का कोना कोना अलौकिक हो उठेगा। वहीं दशाश्वमेध घाट पर विविध आयोजन होंगे, जहां मां गंगा की 108 किलो अष्टधातु की प्रतिमा का श्रृंगार किया जाएगा। वहीं गंगोत्री सेवा समिति की ओर से 151 लीटर दूध से अभिषेक होगा। देव दीपावली पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा सांसद व भोजपुरी गायक मनोज तिवारी अपनी खास प्रस्तुति देंगे।